वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आ चुका है MPCJ मेंस 2019 फेज़ 2 का रिज़ल्ट, जिसका काफ़ी टाइम से सबको इंतज़ार था। अब रिज़ल्ट आ चुका है तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में हम दो बातें करेंगे। पहला कि MPCJ मेंस का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। आगे क्या वे अहेड है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, आगे कब इंटरव्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MPCJ जो 2021 का नोटिफिकेशन है उसकी प्री कब तक हो सकती है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत मौके हैं, बहुत ज़्यादा मौके आगे आने वाले हैं और उस पर आप मुझे बिल्कुल भरोसा है कि अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने डिटर्मिनेशन से आप बिल्कुल आगे के एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे। और आपके सामने तो अगली वैकेंसी है, आपके पास दुखी होने का भी समय नहीं है। तो बिल्कुल अगर आप दुखी हैं, गम में हैं, ठीक है, बिल्कुल बनता है, थोड़ी देर रहिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, चलिए आज का दिन दे दिया, आज के दिन थोड़ा दुखी हो जाइए, कल से आपको अगली वैकेंसी की तैयारी करनी है। कितने स्टेट्स हैं जहाँ पर कितनी लेट वैकेंसीज आती हैं, एस्पिरेंट्स कितने सालों तक वेट करते हैं, आपके पास अगली वैकेंसी है। तो बिल्कुल नहीं दुखी होइएगा और लग जाइएगा तैयारी में। अब हम बात करें अगर, तो इस बार जो रिज़ल्ट आया है उसमें 351 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी कम नंबर, काफ़ी ज़्यादा कम नंबर। काफ़ी वर्षों से MP में ऐसा नहीं हुआ है कि जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने चाहिए थे, यानी कि 3 टाइम्स, वो नहीं हुए हैं। देखिए, अराउंड 600 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना था, बट 351 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि MP में होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस में होता है, ये MP के प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है, इवन MP के इंटरव्यू में भी होता है। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो आपके लाने होते हैं। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या? मतलब ये कि इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, ये आप नहीं लाए तो आपका रिजल्ट हम काउंट ही नहीं करेंगे। अब कट ऑफ और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों अलग चीज़ें होती हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ये बता दें कि मिनिमम तो लाने ही लाने होते हैं, उसके बाद एस्पिरेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ हुई है। इस बार ये हुआ है कि एस्पिरेंट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? तो देखिए, 4 पेपर होते हैं MPCJ में, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 400 मार्क्स। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके अनरिजर्व्ड और OBC के सेम होते हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड को भी मिनिमम उतना लाना पड़ेगा, OBC को भी मिनिमम उतना लाना पड़ेगा, वो है 50% मार्क्स। और 400 का 50% क्या होता है? 200, यानी मिनिमम 200 मार्क्स अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स को लाने ही होंगे टू बी कंसिडर्ड फॉर द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। और ये SC/ST के लिए ये 45% होता है, 5% कम होता है। अब थोड़ी सरप्राइजिंग है ये सिचुएशन, क्योंकि इस बार MPCJ में ज़्यादा लोगों ने मेंस दिए, हर बार से ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि इस बार रिट फाइल हुई थी जिस कारण 2 लिस्ट और आई थी और टोटल अराउंड 1000 कैंडिडेट्स और ऐड हुए थे, यानी 10 टाइम्स जो भी नंबर था उससे 1000 ज़्यादा लोगों ने मेंस दी है। उसके बाद भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं क्रॉस कर पाए हैं कैंडिडेट्स। हर बार जब रिजल्ट आता है ना तो एक कट ऑफ आता है, जैसे प्री का कट ऑफ होता है वैसे ही मेंस का कट ऑफ होता है, पर इस बार वो कट ऑफ नहीं दिखा हमें, ना OBC का, ना अनरिजर्व्ड का, ना SC का, ना ST का, किसी का नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो एक तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स ही कम सिलेक्ट हो पाए हैं, यानी अनरिजर्व्ड और OBC के लिए आप 200 मान के चलिए क्वालिफाइंग थे, जो कि नहीं लोग क्वालिफाई कर पाए हैं, तो इसलिए इस बार कट ऑफ दिया ही नहीं गया। और ये बात आपके मेंस का रिजल्ट का PDF है उसमें भी मेंशन्ड है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ पॉइंटर्स जो ध्यान में रखने हैं। पहला ये कि जो फाइनल मार्क्स हैं आपके, वो आपको फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चलेंगे। मार्क्स सबको पता चलेंगे, चाहे जिसने मेंस क्लियर की हो चाहे ना की हो, सबको पता चलेंगे, लेकिन वो पता चलेंगे फाइनल लिस्ट आने के बाद। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो भी पेटिशनर्स थे रिट के अंदर, उनका रिजल्ट जो है वो अभी रोक के रखा गया है, वो नहीं दिया गया है।
इसके बाद थर्ड लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड जो हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका इंटरव्यू कंडक्ट होना है उन्हें जल्दी मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ ये है कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू एमपी हाई कोर्ट जबलपुर में होगा, जिसकी जो डिटेल्स हैं वो जल्द ही साइट पर अपडेट हो जाएंगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला, इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा? तो देखिए, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, अभी देखिए फाइनल हियरिंग हो जाने वाली है जल्द ही। आप मान के चलिए फेब में मामला रिट का जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपका इंटरव्यू आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो मार्च में कंडक्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मार्च एंड तक आप समझ सकते हैं कि 2019 फेज़ 2 की वैकेंसी की सारी स्टेजेस ख़त्म हो जाएंगी, फाइनल लिस्ट आपके सामने होगी। और अगर हम बात करें अब MPCG 2021, यहाँ एक गलत लिखा गया है, यहाँ प्री होना था। MPCG 2021 प्री की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या होंगी? तो वो होंगी कि मेंस का जो रिज़ल्ट है पुरानी वैकेंसी का, मतलब जो भी इंटरव्यू कंडक्ट होना है और फाइनल लिस्ट आनी है, वो कब तक होता है, जो कि हम अभी मान के चल रहे हैं कि मार्च एंड तक होते होते इस वैकेंसी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप अप्रैल में या मई में, अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक तक आप अगली प्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रैल एंड या मई का फर्स्ट वीक। अब आगे का क्या रास्ता है? जिनकी क्लियर हो गया इंटरव्यू वो अपने लीगल कंटेंट पे काम करें, अपने पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पर काम करें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। अब देखिए, काफ़ी लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इस बात से डरे हुए हैं कि मेंस देने के बाद इतना टाइम हो गया कि वो ऑफ ट्रैक हो गए। उनको मेंस के वक्त जितना आता था शायद उनको अब उतना नहीं आता, क्योंकि लॉ इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना रिवाइज करते हैं। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग जो हैं, सभी लोग इस सिचुएशन में हैं, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप कुछ अलग नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफ ट्रैक भी हो गए हैं तो भी आपके पास 1 महीने का समय है, जिसमें आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से लॉ पढ़ना है और बेसिकली मेनली अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है, क्योंकि लॉ वो चेक कर चुके प्री में, मेंस में। अब क्वेश्चंस आएंगे, आपको लॉ के क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, लेकिन मेनली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी। तो लॉ को इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ब्रश अप करें। आपके पास पूरा समय है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। आपने पढ़ाई की थी, पहले भी की थी, तभी आपने क्लियर किया है। अब हम बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वैकेंसी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तो आगे की वैकेंसी पर पूरा ध्यान दें, समय ज़्यादा नहीं है, आपको इस बार क्रैक करना ही है MPCJ। तो इसलिए कोई बात नहीं, इस बार का रिज़ल्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपके पास वैकेंसी खड़ी है MPCJ की अगली, उस पर पूरा ध्यान दीजिए, उस पर फोकस रखिए और पढ़ाई कीजिए। आपके पास उत्तराखंड की वैकेंसी है, आपके पास गुजरात की वैकेंसी है अपकमिंग। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं UP PCSJ भी जल्दी आएगी। अब आप कहेंगे मैम UP PCSJ तो कब से आने वाली है? तो बिल्कुल कब से आने वाली है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PCSJ बहुत जल्दी आ जाएगी आपके सामने। नोटिफिकेशन आप विदिन 2 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं र्यूमर्स के उस पर नहीं कह रही हूँ, लॉजिकल एजम्पशन है कि आप अगले 2 महीने में UP PCSJ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। वे अहेड सबके लिए यही है, जो कि एक ही चीज़ है, प्रिपरेशन। उससे बिल्कुल ध्यान मत हटाइए। सिलेक्शन तो आपका होना ही है, किसी का पहले होना है, किसी का बाद में होना है, लेकिन होना तो तय है। क्योंकि अगर आप शिद्दत से उसको चाहते हैं, आप पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको।